नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रकाश को लेकर कि प्रकाश के जो गमन करने का जो रूप होता है उसे एक्चुअली किरण कही जाती है, रे। जिस रूप में प्रकाश निकलता है, और ऐसे भी देखते हैं कि कई सिचुएशन में कि प्रकाश के जो रूप होते हैं जिसको किरण कहते हैं, वो किरण कई रूपों में निकलते हैं, एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, किरण का एक समूह हो जाता है, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, ऐसे कई किरणों का एक समूह हो जाता है। तो ये किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि एक साथ जैसे कि एक साथ हम तीन चार टर्च ले लें, है ना, एक टर्च, दो टर्च, तीन, ऐसे लेते हैं और उसमें से प्रकाश निकल रहा है। तो ये क्या हुआ? इससे निकली हुई किरण एक, दो, तीन, ये किरणों का एक समूह हो गया। फिर से जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या होता है ना कि किरणें जो है निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो वो जो निकला हुआ किरण है वो भी तो किरण के समूह हो गया, है ना। फिर ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में कोई घटना वगैरह घटित हो जाता है, और ऐसे सिचुएशन में एक चीज के ऊपर, एक वस्तु के ऊपर कई व्यक्ति उसके ऊपर टर्च मारते हैं एक बार में। जैसे सभी दिशाओं में चार पांच लोग खड़े हुए हैं और बीच में कोई ऐसा कंडीशन हुआ, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सांप ही निकल गया, सांप, ऐसा नहीं। और ऐसे सिचुएशन में उस सांप के ऊपर जो है, जैसे हम सब देखते हैं कि कई रात के वक्त अगर है तो उसमें टर्च मारे जाते हैं। जितने लोग होंगे वो भरपूर प्रयास करते हैं कि सभी लोग टर्च जलाएं और उसको देखें कि कहाँ है। तो ऐसे किरणों के समूह को देखने को मिलते हैं, और यही किरणों के समूह जो होता है किरण पुंज कहलाता है, बीम ऑफ रे। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे लेजर लाइट है, कई लेजर लाइट है। यहाँ से ये अलग अलग रंगों का है ना, ये लेजर लाइट। आप इसको देखिएगा ना तो ये सब लेजर लाइट एक दूसरे के समानांतर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लेजर लाइट से निकली हुई किरणें समानांतर जा रही है। तो यहाँ एक रहता तो किरण का नाम है, एक प्रकाश के रूप किरण है। फिर ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी। अब ये किरणों के समूह क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं कि एक जैसे सूर्य प्रकाश है और सूर्य से सभी दिशाओं में फैल जाती है प्रकाश से, तो ये किरणों का जो समूह है इस किरण पुंज को क्या कहते हैं? यहाँ भी देखिए देखिए एकदम पूरे इसके पाथ दिख रहे हैं, इसके रास्ते दिख रहे हैं। तो ये जो हुआ इस किरणों के समूह क्या कहते हैं? कभी कल आप देखें डीजे लाइट, है ना, डीजे लाइट वगैरह होता है, या किसी फंक्शन वगैरह में जो होता है इस तरह के लाइटों का व्यवस्था किया जाता है, और एक प्रकाश स्रोत से सभी दिशाओं में प्रकाश फैलते हैं, सभी दिशाओं में प्रकाश फैलते हैं। तो ये हो गया। फिर ऐसा कभी केस वगैरह देखने को मिलता है कि जो प्रशासन होता है, किसी कारण से कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है जहाँ पे रात के वक्त वो टॉर्च अपने लेकर सभी लोग एक निश्चित बिंदु पर आते हैं। तो ऐसे जो हुआ, जैसे हेडलाइट यहाँ है, हेडलाइट ये अपने हेडलाइट, ये हेडलाइट, सब लोग एक निश्चित बिंदु पर प्रकाश डाल रहे हैं, है ना। ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे इधर से प्रकाश इस पे भेजा जा रहा है, इधर से भेजा जा रहा है, सभी दिशाओं से, इधर से भी लोग भेज रहे हैं प्रकाश। एक निश्चित बिंदु पर जब प्रकाश आती है, फिर यहाँ पे देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे हम सब देखिए किरणों के समूह। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और किरण पुंज तीन प्रकार के हैं। एक दूसरे के समानांतर जाए, एक ऊपर, फिर उसके नीचे, एक दूसरे के जब समानांतर जाता है तो उसको कहते हैं समानांतर किरण पुंज। और जब किसी बिंदु से निकलकर, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश हो गया, तो जो सभी दिशाओं में फैल जाता है उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज, उसको क्या कहते हैं, है ना। फिर एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलता है, उसको क्या कहते हैं? जब एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलता है तो उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जो एक निश्चित बिंदु से फैलता है उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे देख लीजिए, पूरे शुरू से एक बार सरसरी निगाहों से इसका रिवीजन कर लीजिए। जैसे यहाँ किरण किसे कहते हैं? किरणों के समूह क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ रे कहते हैं, कही जाती है। ये तीन प्रकार के हो गया, एक हो गया समानांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी, अपसारी को अपसरित भी कहते हैं, और तीसरा हो गया अभिसारी या संसरित किरण पुंज। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पे समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के समानांतर गति करता है, ये समानांतर किरण पुंज हो गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, एक निश्चित बिंदु से सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब एक निश्चित बिंदु से सभी दिशाओं में फैल जाता है ना, तो इसको कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? इसको अपसारी या अपसरित किरण पुंज कहते हैं।
इसी प्रकार देख सकते हैं आप इन सभी तमाम चित्रों में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि प्रकाश एक निश्चित बिंदु से सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है। जैसे सूर्य प्रकाश हो गया, ये लाइट हो गया, डीजे लाइट हो गया, ये एक निश्चित बिंदु से सभी दिशाओं में प्रकाश फैल रहा है। फिर क्या होता है, फिर ऐसा आता है जैसे उसी में देखने को मिलता है जो क्या बोलते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म में भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे तस्वीर ऐसे देखने को मिलते हैं और इसमें एक व्हाइट लाइट आते हैं और यहाँ से आने के बाद ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ से कई किरणों के समूह मिलता है ना, अलग अलग प्रकार के किरणों के समूह मिलता है। तो ये कौन सा किरण होंगे, यहाँ ये किरणों का समूह कौन सा कहलाए, कौन सा किरण पुंज होगा। तो ये फैल रहा है, फैलने वाले को औपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, औपसारी, औपसारी या औपसृत कहते हैं इसको, औपसृत किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे जानते हैं। इसके बाद अभिसारी या संसरित, जो एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलता है। जब एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिसारी या संसरित किरण पुंज, है ना, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे दर्पण वगैरह से लेकर बात करें, एक साइड दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, दर्पण में देखने को मिलता है ये वाला। ठीक है, इस दर्पण को क्या कहते हैं, इस दर्पण को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा। इस दर्पण में ऐसा होता है कि इधर से प्रकाश आता है ना, भिन्न भिन्न दिशाओं से इधर से प्रकाश आता है और सभी प्रकाश एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलते हैं। जितने भी किरण पुंज होते हैं एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलते हैं। जब एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलता है तो इसको कहते हैं अभिसारी। अभी हम आपको बताएं, अभिसारी किरण पुंज। इसी कारण से ये जो है अवतल दर्पण को पता है कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। सेम उसी तरह से इसमें आइएगा, ये क्या, अब इधर से प्रकाश आता है, ये प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, ये एक निश्चित बिंदु के पास मिला तो मिलने वाले को कहते हैं अभिसारी, और जो फैल जाता है फैले हुए किरण पुंज को क्या कहते हैं, औपसारी कहते हैं। ठीक है, ये औपसारी किरण पुंज है, और अपसारी किरण पुंज होने के कारण से इसको अपसारी दर्पण कही जाती है, अपसारी दर्पण कही जाती है। ठीक उसी प्रकार से लेंस से रिलेटेड बात किया जाता है। देखिए लेंस, ठीक है, लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस में आइएगा तो एक ये लेंस है, ठीक है, और एक ये लेंस है। इस लेंस का नाम क्या है, इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और इस लेंस का नाम क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, ये अवतल लेंस है। ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या, जैसे इसमें प्रकाश ऐसे आता है और आने के बाद ये प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर जाकर बैठ जाता है, इधर से आता है फिर एक निश्चित बिंदु पर मिलता है। जो मिलता है ना, मिलने वाले किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इस कारण से इसको अभिसारी लेंस कही जाती है, अभिसारी लेंस कही जाती है, अभिसारी लेंस कही जाती है। ठीक है, ये अभिसारी लेंस है। अब वही ये क्या करता है, प्रकाश को ये फैला देता है ऐसे। ठीक है, ये प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, और फैलाने वाले को क्या कहते हैं, औपसारी कहते हैं, औपसारी। इसलिए औपसारी लेंस इसको कही जाती है। याद रखने वाली बात है, क्या याद रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दर्पण में उल्टा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और जबकि उत्तल दर्पण को कौन सा, उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये किरण पुंज और दर्पण, किस दर्पण को और किस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी अभिसारी, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।